हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। हर हर महादेव। और आज शिवरात्रि का दिन है, तो सुबह सुबह सब नहा के पूजा पाठ की सब तैयारियां। मतलब शिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन, वैसे तो हर फेस्टिवल पे हमें अच्छा लगता है, लेकिन शिवरात्रि में एक अलग ही वाइब आती है। एक अंदर से एक बहुत अच्छा सा एहसास रहता है, खुशनुमा सा। तो सुबह सुबह मैं नहा के सब करके तैयार हो चुकी हूँ और फटाफट से पूजा की तैयारी कर देती हूँ। पूजा हम साथ में ही करेंगे, तब तक मैंने कहा फूल लगा दूँ। जल का लोटा सब तैयार हो चुका है, फ्रूट्स, बेलपत्र, सब कुछ। बेलपत्र तो मैं आप लोग को बताऊँ, मैंने 2 पैकेट मंगाए 100 ग्राम्स के। उसमें से मुश्किल से 4 पत्ती निकली हैं, सारी पत्तियाँ टूटी हुई। मतलब वो 3 भी नहीं थी, एक अलग हो रखी थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये छाँटे हैं और ये सब मैंने तब तक तैयारी कर। और मेरे घर के बाहर मैंने शिवलिंग रखा हुआ है। सावन में मैंने इसको स्थापित किया था, पूरा ऐसा प्लांट्स वगैरह लगा के इस टाइप से। उसके बाद सब क्लीनिंग करने के बाद अब हम इसमें ही जल अभिषेक करेंगे, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भी होती है और यहाँ पे आसपास कोई मंदिर पता नहीं होगा तो है, बट उतना भीड़ में मुझे जाना पसंद नहीं आता। और मेरा मानना है कि घर में ही जब शिवलिंग है हमारे, बात वही है कि क्यों मंदिर में भीड़ बढ़ानी है जाके। तो अपना आराम से घर में शांति से आप जितना देर चाहें जाप पूजा जो भी करना चाहो करो। मैं यहीं बैठ के जाप भी करती हूँ, जो मेरा जाप रहता है वो यहीं बैठ के ही करती हूँ मैं। और इसलिए मंदिर में उतना टाइम तो आपको देंगे भी नहीं, और यहाँ जलाभिषेक करने भी नहीं देंगे क्योंकि इतना भीड़ होती है। मुझे याद है हमारे वहाँ पे बदायूं में गौरी शंकर मंदिर है, वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, मतलब वो 1-2 किलोमीटर दूर से लाइन रहती है। तो इतना परेशान होने का भगवान नहीं कहते इतना परेशान हो हमारे लिए। और यहीं पे जल देने के बाद फिर ये मेरे मंदिर में अंदर ध्यानालिंगम का फ़ोटो है। ध्यानालिंगम, जिनको पता होगा कि सद्गुरु जो हैं उनके आश्रम में, ईशा फाउंडेशन में ये ध्यानालिंगम है, तो उसका मैं साधना करती हूँ, इसलिए मैं ये मानती हूँ। उसके बाद जब मैं चूड़ियाँ पहन रही थी शिवरात्रि में, ग्रीन, मैंने वीडियोस में देखा था और पहनते हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट भी कर लेते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, थोड़े से शूट कर लेते हैं। क्योंकि अभी हमें जाना है, मैं रेडी हो रही हूँ, हमें जाना है एक कैफ़े है, डॉग कैफ़े, उसमें। तो उसके लिए मैं तैयार होके और हम निकल रहे हैं बस। तो मैं रेडी हो रही थी। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो दोदो? क्या देख रहे हो? तो लेट गए, लेट गए, लेट गए। अभी क्यों बाहर? बाय बाय बोलो, बाय फ्रेंड्स। अभी अभी मेरे ऊपर चढ़ गए। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स बोलो। अरे ऊपर गिर। ऐसे बैठ जाओ आराम से। ये पूरा ऐसे ओपन में ग्राउंड है, बहुत सारा, पूरा बहुत बड़े ग्राउंड्स थे। और स्विमिंग पूल है यहाँ पर डॉग्स के लिए, और हमारे लिए कैफ़े है। हम वहाँ पे आराम से बैठ के अपना कुछ स्नैक्स, कॉफ़ी, कुछ भी हम खा पी सकते हैं। और बहुत सारे डॉग्स आते हैं, बहुत सारे डॉग पेरेंट्स अपने डॉग्स को यहाँ पे लेके आते हैं। और मतलब अच्छा है डॉग्स के लिए, बहुत अच्छा था। डोडो बहुत ही खुश है यहाँ पर। डोडो, डोडो,
डोडो उसके अंदर है। अरे मत बोल बिस्किट। अच्छा लाया है क्या? और सारे आ जाएंगे, खा लेंगे तेरा हाथ भी। भाग गया भाग गया, ढूंढ रहा है हमेशा। नहीं डोडो कम कम डोडो, क्या हो गया? क्या हुआ डोडो को? क्या हो गया? क्या हुआ बेबी? प्ले प्ले। वो पहला टाइम है ना हमारा भी और इसका भी। शिवाय हट जा, तुझे कह रहा हूँ पीछे रहना तू। कम डोडो। हाँ डोडो 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 डोडो, कम here डोडो, कम कम डोडो, कम 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 डोडो। बस कम डोडो 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 कम डोडो कम कम डोडो कम कम डोडो, अभी निकाल देंगे, थक गया होगा। ओके हाँ कम डोडो, आ जाओ, कम डोडो, कम 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 आ जाओ। वेरी गुड बॉय, गुड बॉय, कम कम गुड बॉय। ओहो शिवाय। हेलो, हाँ जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा पूरा, और ये शॉर्ट शॉर्ट से क्लिप मैंने ऐसे बनाए थे, प्रॉपर वीडियो, बिकॉज मुझे इतना हैक्टिक हो जाता है। डोडो को संभालना इज़ अ वेरी टफ टास्क। मतलब आप ये सोचो कि मैं ऐसी बंदी हूँ मेरे घर में जिसको डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, नहीं चाहिए था, ये आ गया, और अभी ये हाल है कि पूल में ये पूरा टाइम, मतलब इसको कोई मतलब नहीं है रोहित कहाँ है, शिवाय कहाँ है, कौन कहाँ है, बस इसको मैं देखनी चाहिए। जब मैं घूम रही थी तो ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, उसके बाद ये बैठा भी रहा वहाँ पे। मतलब मेरा फास्ट था कल, और मैं सुबह से लेके शाम के 3 बजे तक पानी भी नहीं पिया था मैंने, चाय तो छोड़ ही दीजिए। और क्योंकि ये लोग तो वहाँ पे कैफ़े में बैठ के अपना खा पी रहे थे मस्त, और ये स्विमिंग मुझे इसको करवाना था, तो मैं वहीं पूल के चारों तरफ घूम रही हूँ, और मेरा पूरा बैंड बजा पड़ा था। इतना, एक तो धूप भी हो रही थी, गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन स्विमिंग इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एवरीवन, लाइक फॉर अस ऑल्सो, और उनके लिए तो है ही। और ये तो इंस्टिंक्ट, मतलब तुरंत इसको पानी में फेंका और इसने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरीके से था।
और बहुत अच्छा कैफ़े है, हम स्टाफ अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, क्लीनिनेस इतनी ज़्यादा थी और बहुत सारे डॉग्स थे। और ये इसका वाला जो ब्रीड है गोल्डन रिट्रीवर ही दिख रहे थे पूरे में, क्योंकि ये बहुत ही फैमिली फ्रेंडली डॉग होते हैं, तो सब लोग अपने घर में यही रखना प्रेफर। आज वीडियो थोड़ा सा लेट पोस्ट हो रहा है क्योंकि मैं पूरी रात मेरा जागरण था शिवरात्रि का। कल मैं इतनी टायर्ड थी पूरा दिन वहाँ से आने के बाद, बिकॉज धूप है और ये मौसम ऐसा है ना। ये तो रोहित तो आके 4-5 घंटे बेहोश होके सो गए, ये भी सो रहा था। बस मैं आराम कर रही थी लेकिन सोई नहीं थी, आके काम भी किया, फिर उसके बाद मैं सोई नहीं थी क्योंकि फास्ट में मैं सोना प्रेफर नहीं करती हूँ, और शिवरात्रि के फास्ट में तो। और रात्रि जागरण था मेरा क्योंकि सदगुरु का प्रोग्राम आता है और आई फॉलो हिम। सदगुरु को मैं बहुत मानती हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ, मतलब मानना क्या, वो कोई भगवान नहीं है, बट मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनकी टीचिंग्स को। और जो वो लाइफस्टाइल तो हम वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, बट कुछ होता है उनसे, ऐसा इंस्टिंक्ट कनेक्शन मेरा है, तो इसलिए मुझे काफ़ी वो लगता है। फिर सुबह को जब 6 बजे जब प्रोग्राम ख़त्म होता है ना, मतलब वो 6 PM to 6 AM रहता है, और जब वो सुबह 6 बजे प्रोग्राम ख़त्म होता है तो बहुत सारे इमोशंस मिक्स्ड आते हैं। मतलब कि आप थके भी हो रात भर के और आपका फास्टिंग भी आपको खोलना है, और आपको आज तो मंडे था तो इन लोग को स्कूल ऑफिस भी जाना था, तो इस वजह से मैं और सो नहीं सकती थी। तो मैं नहा वहाँ के पूजा तो कर ली थी क्योंकि मेडिटेशन करना था मॉर्निंग का मुझे उनके साथ में। उसके बाद कितनी देर मैं ऐसे ही बैठी रही, एकदम निशब्द सी, बस आंखों से ऐसे आंसू झड़ रहे थे और मैं बस ऐसा बैठ के वो सदगुरु को देखती रही। मतलब ऐसा बहुत कम लोग आते हैं, ऐसे बहुत होंगे और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन जो ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए, उनको अच्छी बातें सिखाने के लिए बहुत तत्पर हैं। और मुझे उनमें सबसे ऊपर सदगुरु लगते हैं क्योंकि उनकी जो टीचिंग्स हैं वो सबसे अलग हैं, तो इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ और फॉलो करती हूँ। मानना तो क्या, फॉलो करती हूँ मैं उनको। तो इस वजह से एक ऐसा, जब उनको मैं देखती हूँ तो थोड़ा, मतलब आप ये सोचिए कि इतनी एज हो कि वो कल प्रोग्राम में थोड़ा सा कुछ ग्लिच आया होगा, और एटलीस्ट एक स्ट्रेच में 45 मिनट, मतलब 40-45 मिनट्स वो स्टेज पे, बिकॉज़ लोग फिर क्राउड वहाँ पे शोर करने लग जाएगा, तो वो उन्होंने एक अपना शंभू शंभू करके स्टार्ट किया गाना और डांस कर रहे थे वो। मतलब हम तो, मुझे लगता है 5 मिनट बोलने में और उसमें सांस फूल जा रही है, और वो उतना देर, क्योंकि यही पार है मेडिटेशन और इस सब की, जो वो ज़िंदगी जी रहे हैं या जो ज़िंदगी वो हमें सिखा रहे हैं, हम वही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हमारी लाइफ में। वो इतने काम, इतना शांति उनको देख के मिलती है उनकी टीचिंग से, तो अच्छा है। अभी देखेंगे क्या मुझे मौका मिलेगा उनसे मिलने का। तो अच्छा था प्रोग्राम भी, इसलिए मैं वीडियो लेट हुआ क्योंकि मैं सो गई थी, थोड़ा सा सोई हूँ, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा ही सोई होंगी, लेकिन ठीक है, अभी मुझे नींद ही नहीं आ रही है। होता है शिवरात्रि के नेक्स्ट डे, मतलब पूरी रात जगने के बाद भी मुझे नेक्स्ट डे भी नींद नहीं आती है। तो अभी बस ये है, और अब मैं वीडियो फटाफट से एडिट करके और पोस्ट करती हूँ। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और जिससे मुझे पता चले आगे के लिए, मैं मोटिवेट रहूँ वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हैं अगले दिन किसी नई वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू।